गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की वीडियो का मेन टॉपिक है कि हमें अपना जो डे है वो कैसे प्रोडक्टिव बनाना है। तो आज वीडियो में मैं वो सब चीज़ें, टेक्निक्स और सब कुछ बताऊंगी फुल डिटेल में कि एक दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आप क्या क्या अपने दिन को बना सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहला जो आपको प्लानिंग करनी है दैट इज स्टार्ट स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग। आप जल्दी उठिए, क्वाइट टाइम में उठें। अगर आपको 8 बजे कहीं जाना है तो आप 6:37 उठें, ताकि आपके पास थोड़ा सा मी टाइम हो, पीसफुल टाइम हो, जहाँ आप अपना दिन को प्लान कर सकें। थोड़ा सा क्वाइट पीसफुल टाइम हो जिसमें आप अपने थॉट्स के ऊपर वर्क कर सकें शुरुआत में ही। इवन अगर आप 30 मिनट्स बिफोर भी उठ रहे हैं तो दैट इज इनफ। बिफोर गेटिंग रेडी यू शुड एटलीस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। एंड उसके बाद है कि जब आप पहले उठते हैं सुबह तो अवॉइड चेकिंग योर फोन। दैट इज द मेन थिंग, इंपॉर्टेंट। जो फोन होता है वो आपके जितना भी फोकस होता है उसको ड्रेन कर देता है सुबह सुबह ही। तो अगर आप सुबह उठ रहे हैं, नोटिफिकेशंस देख रहे हैं, मैसेजेस देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं सुबह उठ के, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। तो आप जब भी सुबह उठ रहे हैं, अवॉइड यूजिंग योर फोन। आप अपने फोन को छूइए ही मत फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर एंड देन गेट गोइंग विद योर वर्क। उसके बाद सबसे पहले आप वापस आने के लिए, एक जोन में आने के लिए कि आप वर्क करने वाले हैं, डू एटलीस्ट सम स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज। इवन इफ यू कैन वॉक थोड़ा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप अपना एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं, या फिर थोड़ी देर के लिए फ्रेश एयर में बाहर जाएं, थोड़ा ट्रैवल करें, चले फिरें। अगर आप अपने ही रूम में, अपने ही बेड पर उठ के बाद लेटे हैं तो फिर आप बिल्कुल भी, आपकी बॉडी उस जोन में पहुंच ही नहीं पाएगी कि आज आपको कुछ प्रोडक्टिव करना है भी या नहीं। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज राइट 3 प्रायोरिटीज फॉर द डे। नॉट अ लॉन्ग लिस्ट, जिसमें मतलब 3 बेसिक चीजें जो आपको करनी है। जैसे मैं यूजुअली लिखती हूँ कि आज मुझे कॉलेज जाना है, मुझे कॉलेज में क्या क्या असाइनमेंट सबमिट करने हैं, एंड वहां से आके मुझे अपना कंटेंट क्या प्लान करना है। उसके बाद जो सेकंड चीज है दैट इज, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका जो स्टडी टाइम है वो, या फिर अगर आप कोई वर्किंग है तो आपका वर्क है तो फिर वो। तो उसके लिए आप एक डीप फोकस वाला एक टाइम टेबल बनाएं। मेरे हिसाब से एक पोमोडोरो टेक्निक होती है। उसमें आप क्या करते हैं, 25 मिनट के लिए फोकस करते हैं, 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, 25 मिनट फोकस करते हैं, 5 मिनट ब्रेक लेते हैं। एक साइकिल चलती रहती है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो फोकस लेवल है वो एक मेंटेन रहता है। आपको बहुत देर तक एक चीज पे, किसी पे फोकस नहीं करना पड़ता है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप अपने फोन को या तो डू नॉट डिस्टर्ब पे रखिए, या तो आप उसको किसी अलग ही रूम में रख दीजिए। उसको डोंट कीप इट विद योर सेल्फ, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगी इट इज हैबिट कि आप उसको फौरन चेक करेंगे, फौरन अपने देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। बट इट्स बेटर फॉर योर सेल्फ कि आप उसको डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे रखिए अगर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास है, वरना फिर आप इसे किसी दूसरे रूम में रख दीजिए और अपना काम कंटिन्यू रखिए। उसके बाद हार्डेस्ट जो आपका टास्क है वो आप सबसे पहले कर दीजिए। जैसे मेरा यूजुअली होता है कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो वो मैं सबसे पहले करके फिनिश कर देती हूँ। उसके बाद फिर एडिटिंग है और प्लान करने के लिए है या कोई असाइनमेंट बनाना है, तो दैट ऑल द थिंग्स मैं बाद में रखती हूँ। लेकिन जो आपका सबसे टफ काम है वो आप पहले करिए, तो आपको एक मोमेंटम मिल जाता है शुरू शुरू में कि आपको अब ये करना है। उसके बाद है कि आप स्मॉल स्मॉल नोट्स बनाते रहिए। आप अपना मोटिवेशन जो आपने लिखा है उस पर आप मोटिवेटेड रहिए। उससे क्या होता है कि आपको पता चलता रहता है कि कितना काम हो गया, और आपको उससे बहुत ज्यादा एनर्जी भी मिलती है कि आपको क्या करना है आफ्टर दैट। उसके बाद है मिड डे रिचार्ज। इसमें आप कुछ लाइट और हेल्दी खाइए। अगर आप सुबह सुबह उठ के पूरी, कचौड़ी, खस्ता ये सब खा लेंगे तो आपको कभी भी, बिल्कुल भी आपको एक मोटिवेशन, एनर्जी नहीं आ पाएगी। आपकी बॉडी में वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि आपको कुछ करना है। आप अगर सुबह उठ रहे हैं तो आप कुछ लाइट खाइए, इधर अ सैलेड, या फिर आप थोड़ी कॉफी, ब्लैक कॉफी ले लीजिए, या कोई कोल्ड कॉफी ले लीजिए, कोई रिफ्रेशिंग चीज लीजिए, कोई हैवी चीज मत खाइए। आफ्टर दैट फिर जब आपका सारा काम हो जाए फिर 10-15 मिनट की वॉक लीजिए, घूम कर आइए कहीं पर। या घूमने का मतलब ये नहीं कि बहुत देर के लिए कहीं चले गए, कुछ वॉक लीजिए, थोड़ा मी टाइम स्पेंड करिए, ओनली फॉर 10 to 15 मिनट्स ब्रेक, जिसमें आपका माइंड थोड़ा और रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद आपका मोटिव आया कि आप फिर से अपनी लिस्ट के ऊपर जाइए, उस पर टिक करिए कि अब कौन सा काम हो गया है, कौन सा काम नहीं हुआ है, और अगर कोई काम रुक गया है तो वो किस वजह से रुका हुआ है। तो उसमें आपकी प्रायोरिटीज सेट हो जाएंगी कि आपने कितना काम कर लिया, तो आपको एक और मोटिवेशन भी मिल जाएगा कि ओके, जितना हो गया अब इतना ही बाकी है। फिर इवनिंग का टाइम जब आ गया, जब आपने हाफ ऑफ द लिस्ट कंप्लीट कर ली है, थोड़ी सी बाकी है, फिर आप अपने बैठ कर थोड़ी देर रिफ्लेक्ट करिए कि क्या अच्छा किया मैंने, क्या बुरा किया, कल किस चीज में इम्प्रूव कर सकते हैं, या कल अपनी लिस्ट में क्या और ऐड कर सकते हैं, वो सब करिए। उसके बाद है आप अपनी स्पेस क्लीन करिए। क्लीनिंग आपकी स्पेस की एक मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि जितना आपकी डेस्क, आपके कपड़े, आपकी चीजें ऑर्गेनाइज रहेंगी, उतना ज्यादा आपको लगेगा कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ आपके दिमाग में क्लीनलीनेस आएगी। उसके बाद का टाइम आया है कि आप अब ये टाइम मी टाइम रखिए। आपको जो भी पसंद है, अगर म्यूजिक पसंद है म्यूजिक सुनिए, अगर आपको जर्नलिंग पसंद है जो जर्नलिंग करिए। मुझे पर्सनली स्किन केयर पसंद है, तो मैं उस टाइम में अपना जो मुझे खुद पे ख्याल रखना होता है वो करती हूँ। तो मैं स्किन केयर करती हूँ मोस्टली। कोई फेस पैक बनाना होता है वो बना के लगाती हूँ,
आती हूँ, थोड़ा मी टाइम स्पेंड करती हूँ। तो उसके बाद जब आप अपने बेड पे जा रहे हैं तो आप एक अपना अलार्म लगाइए, और अलार्म फिर से जल्दी का ही लगाइए, जिस तरह से फिर आप अपने अगले दिन भी एक अच्छी तरीके से जल्दी उठ पाएं और फिर से ये रूटीन को दोबारा फॉलो कर पाएं। अगर आपका एक दिन अच्छा गया है तो आपका रोज मन करेगा कि हर रोज प्रोडक्टिव हुए और कुछ अच्छा आप करें। नाउ सम ऑफ द टिप्स जो मैं देना चाहूंगी, बोनस टिप्स, जो कि आपको और भी ज्यादा हेल्प करेंगे। जो आपके वो है रिप्लाई, आपके मैसेजेस हैं वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो बोनस टिप का पहली चीज है कि आप एक बार फोन उठाइए, रिप्लाई करके सबको बता दीजिए कि आप आज बिजी हैं या कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब नाइट टाइम में आप अपना अलार्म लगाएंगे, उसी टाइम आप प्लान कर लीजिए कि कल मुझे क्या क्या चीजें करनी है। उसके बाद 2 मिनट का रूल आप अपने रखिए कि अगर आपका कोई भी टास्क या कोई भी काम 2 मिनट का है तो वो जल्दी कर लीजिए। अगर कोई काम है, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, 2 मिनट का काम है, जैसे कोई भी छोटा मोटे काम होते हैं, तो वो उसी टाइम करके खत्म करके साइड में रखिए। 2 मिनट वाले काम कभी पेंडिंग में नहीं रखने चाहिए कि अभी ये तो सिर्फ 2 ही मिनट का है, इसको बाद में कर लेंगे। नहीं, जो 2 मिनट के काम है, डू इट एट द स्पॉट, ऑन दैट टाइम ओनली। कोई ये नहीं करना चाहिए कि अभी 2 मिनट का है तो इसको लैग कर दिया। नहीं, बड़े काम आप फिर भी रख सकते हैं, लेकिन 2 मिनट वाले फौरन 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 करिए और छुट्टी करिए। उसके बाद रिवॉर्ड योरसेल्फ। रिवॉर्ड करने का एक तरीका ऐसा है कि ह्यूमन नेचर में है कि अगर किसी भी चीज से कोई रिवॉर्ड आपको मिल रहा है तो आप उसको और ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे कुछ भी अच्छा, या तो अपना कोई कप ऑफ चाय अपने लिए बनाइए, कोई फेवरेट शो देख लीजिए, या अपना रूटीन कंप्लीट करने के बाद कोई स्किन केयर करिए जैसे मैं करती हूँ। तो आप कोई फेवरेट शो देखती, वो आपके लिए एक रिवॉर्ड की तरह हो जाएगा। तो रिवॉर्ड रखना ह्यूमन नेचर में ही है, तो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छा प्रोडक्टिव डे का एक अच्छा तरीका है रिवॉर्डिंग योरसेल्फ। सो ये मैं अप्लाई करती हूँ अपने प्रोडक्टिव डे में कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए उसमें। एंड आई होप यू गाइस कि आपको ये मेरा तरीका पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप जो भी मुझे अपने इनपुट्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। एंड अगर आपको ये वीडियो में जो भी की पॉइंट्स लगे आप नोट डाउन करके अपनी नोटबुक में लिख लिया करिए, क्योंकि नोट करना भी एक बहुत ही अच्छी आदत होती है। एंड दैट वाज इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।